उक्रेती और आप देख रहे हैं महाभारत। संसद में हंगामा, जंतर मंतर पर ड्रामा। ये मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि देश की विपक्ष ने यह ठान लिया है कि संसद चले ना चले लेकिन हंगामा जरूर चलता रहना चाहिए। संसद चले ना चले लेकिन किसान संसद में जाकर समर्थन जारी रहना चाहिए। आज देश के 14 विपक्षी दल के नेता किसान संसद में समर्थन देने पहुंचे, लेकिन क्या यह समर्थन था या फिर सरकार विरोधी एजेंडे को एक बार फिर आग देने की कोशिश थी? आज महाभारत में मैं सीधे सवाल पूछ रही हूं कि अब संसद नहीं, किसान संसद से काम करेगा देश का विपक्ष। आज सवाल मैं पूछ रही हूं महाभारत में कि संसद से लेकर सड़क तक चर्चा से क्यों भाग रहा है विपक्ष? क्योंकि ना संसद में काम हो रहा है और ना ही वो चर्चा कहीं किसी अंजाम तक पहुंच रही है। सवाल पूछ रही हूं, किसानों का नाम, विपक्ष का काम रोको अभियान, संसद में काम मत होने दो और किसी गतिरोध को भी खत्म ना होने दो। सवाल पूछ रही हूं कि देश हित के मुद्दों पर सरकार को घेरने की सियासत आखिर क्यों और कब तक? पहले यह रिपोर्ट देखिए और फिर महाभारत। सभा की कार्रवाई स्थगित की जाती है। संसद में हंगामा, जंतर मंतर पर ड्रामा। संसद से लेकर सड़क तक चर्चा से भागता विपक्ष। चर्चा से कोई काम नहीं चलेगा। विपक्ष का काम रोको अभियान। आवाज दबाने की कोशिश करें, हम एक साथ हैं। मॉनसून सत्र में लगातार हंगामा करने वाला विपक्ष आज जंतर मंतर जा पहुंचा। मौका किसानों के साथ खड़े होने का था, तो कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता था। संसद में किसानों पर चर्चा से भागने वाली कांग्रेस ने जंतर मंतर पर मीडिया के सामने फिर से किसान हित का राग गाया। मॉनसून सत्र में विपक्ष के हंगामे की ये शर्मनाक तस्वीरें पूरे देश ने देखी। संसद में एक भी दिन ऐसा न गुजरा जब विपक्ष के हंगामे के कारण कार्यवाही को रोकना न पड़ा। एक तरफ विपक्ष संसद में काम रोको अभियान पर है, तो दूसरी तरफ किसान आंदोलन की आंच पर सियासी रोटियां सेकने में जुटा है। नरेंद्र मोदी का काम हिंदुस्तान की सच्चाई को छुपाने का, दबाने का है। हम किसानों को, हिंदुस्तान के सब किसानों को अपना पूरा का पूरा समर्थन देने आए। नहीं, चर्चा से कोई काम नहीं चलेगा। ये काले कानून है, इनको रद्द करना है। एक तरफ राहुल गांधी सरकार पर आवाज दबाने का आरोप लगाते हैं, तो दूसरी तरफ किसानों के समर्थन में जंतर मंतर पर सियासी ड्रामा रचा जाता है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति और असहमति दोनों की ही जगह है, लेकिन राहुल गांधी ने चर्चा को नकार कर एक बार फिर साबित कर दिया कि विपक्ष किसानों के मुद्दे पर समाधान से ज्यादा घमासान में रुचि रखे हुए है। हो भी क्यों ना, विवाद में नुकसान तो किसानों और देश का है। विपक्ष को सिर्फ वोट बैंक की सियासत की सुध है। हमारा समर्थन पूरा किसानों के लिए है, क्योंकि ये किसान विरोधी कानून जब तक वापस नहीं होंगे तब तक किसानों के हालात सुधर नहीं सकते। संसद लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच है। ऐसे में संसद में हंगामा और जंतर मंतर पर ड्रामा करने वाले विपक्ष को समझना चाहिए कि जनता सब समझती है। कभी ट्रैक्टर पर सवार होने वाला और आज जंतर मंतर पर फोटो पॉलिटिक्स करने वाला विपक्ष किसानों के मुद्दे पर संसद में सकारात्मक चर्चा कर समाधान की राह सुझा सकता था। बीजेपी ने भी विपक्ष के दोहरे मापदंड पर निशाना साधा है। किसान यूनियन के लोग किसी राजनीतिक दल के लोगों को बुलाना नहीं चाहते। ये तो परिस्थिति वैसी हो गई, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। 14 विपक्षी दल आज जंतर मंतर पहुंचे। मंशा साफ थी, सरकार को घेरने की एक और रणनीति। जहां सरकार के खिलाफ राजनीतिक दल एक होकर संसद नहीं चलने दे रहे, वहीं किसानों की संसद जंतर मंतर पर चलती रहे, इसकी पूरी तैयारी राजनीतिक दलों ने कर ली। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं आज आपको सबसे पहले दिखाती हूं कि आज पूरा राजनीतिक घटनाक्रम रहा क्या है, या फिर मैं कहूं सियासी ड्रामा रहा क्या है। आज संसद के नेता संसद जाने के लिए नहीं बल्कि किसान संसद जाने के लिए नजर आए। सबसे पहले बसों में बैठते 14 दलों के नेता, जिसमें राहुल गांधी आप देख सकते हैं, राहुल गांधी और 13 और राजनीतिक दलों के नेता किस तरह से बसों में बैठकर
जंतर मंतर की तरफ कूच कर दिए, क्योंकि वही सियासी मंजिल है, वहीं से सियासी सत्ता आती हुई नजर आती है। बसों में बैठी हुई तस्वीरें देखिए, राहुल गांधी बैठे हुए हैं और बाकी राजनीतिक दल जिनमें आरजेडी थे, जिसमें समाजवादी पार्टी थी, उनके नेता यहां पर बैठे हुए इस बस में बैठे, मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के बगल में बैठे हैं और ये पहुंचते हैं जंतर मंतर। जंतर मंतर की आपको तस्वीरें दिखाऊंगी, क्योंकि वहां पर नेता ऐसे पहुंच रहे थे जैसे कि एक बड़ा जन आंदोलन जिसमें हिस्सा लेने पहुंच रहे हो राहुल गांधी। वो तस्वीरें देखिए जब ये नेता जंतर मंतर पहुंचते। संजय राउत शिवसेना के नेता, वो भी राहुल गांधी के साथ आज कंधे से कंधा मिलाकर इस किसान आंदोलन में, इस जंतर मंतर पर किसान संसद में पहुंचे थे। ये तस्वीरें देखिए, वो नेता वहां पहुंचे, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी? सबसे बड़ी बात यह थी कि नेता तो थे, लेकिन इनको मंच देने से उन किसानों ने इनकार कर दिया जिनके समर्थन में ये नेता पहुंचे थे। अब आपको वो तस्वीर दिखाती हूं जब ये नेता पहुंचे और ये जा रहे थे उस किसान संसद में मंच की तरफ, लेकिन किसानों ने मंच देने से मना कर दिया। तस्वीरें देखिए, किसान संसद चल रही है, मंच वहां पर तैयार है, मंच पर किसी नेता को आने नहीं दिया गया। ये किसान गैलरी में जाकर, यानी कि वहां जाकर जो एक गैलरी बनी थी उसमें जाकर बैठे। देखिए ये किसानों का मंच है, इसमें कोई नहीं है। अगली तस्वीर अगर हम दिखाएंगे, ये नेता, राजनेता राहुल गांधी उसमें थे, संजय राउत थे, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, ये सब पहुंचे और कैसे वहां पर बाहर खड़े होकर इन्होंने सेव फार्मर सेव इंडिया के प्लैकार्ड पकड़े और वहां पर इन्होंने प्रदर्शन किया। राहुल गांधी, उनके साथ बाकी नेता, और देखिए कैसे वहां बाहर प्रदर्शन किया, क्योंकि इन्हें किसानों ने मंच नहीं दिया। अब इसीलिए नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे थे कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान। तुम वहां पहुंच तो गए आप लोग, लेकिन वहां किसानों ने मंच नहीं दिया। लेकिन आपको यह मंच चाहिए अपनी सियासत को आगे बढ़ाने के लिए, और इसीलिए ये तस्वीरें देखिए, वहां पर प्लैकार्ड लेकर पहुंचे और बहुत देर तक किसान संसद अंदर चल रही थी, लेकिन इन्होंने वहीं बाहर खड़े होकर प्लैकार्ड पकड़ लिए और यह बता दिया कि सरकार किसानों के साथ नहीं है, हम हैं आपके साथ। क्योंकि जब यहां से निकले हैं उसके बाद राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया, मैं वो भी आपको दिखाती हूं। क्योंकि राहुल गांधी ने यहां से जाने के बाद एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने सरकार पर तो कटाक्ष किया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा किसानों के साथ कौन है, किसानों के लिए हम हैं। एक बड़ी सी कविता उन्होंने लिख दी और उस कविता में कहा, कुआं हमारे दो का, पानी हमारे दो का, खेत खलियान हमारे दो के, पीएम हमारे दो के, फिर किसान का क्या, किसान के लिए हम हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उसके साथ उन्होंने तस्वीर ट्वीट की अपनी, किसानों पर पूरी कविता, किसानों का समर्थन, किसानों की बात कर रहे हैं, लेकिन तस्वीर ट्वीट की अपनी। आप देखिए बाकी चारों तरफ की तस्वीरें धूमिल हैं, यानी उनके चेहरे मायने नहीं रखते हैं। मायने रखता है एक चेहरा राहुल गांधी का, उन्होंने अपना चेहरा उसके साथ ट्वीट कर दिया। और बड़ी बात इसीलिए मैं पूछ रही हूं कि किसान समर्थन के नाम पर चेहरा चमकाना, और किसका चेहरा चमक रहा है उस तस्वीर में वो आप देख रहे हैं। तो बड़ी बात यह है कि जब किसान के नाम पर आप सियासत कर रहे हैं, आप संसद नहीं चलने दे रहे हैं, आप किसान संसद चलने दे रहे हैं। मेरे साथ आज जो मेहमान जुड़ रहे हैं महाभारत में, मैं उनका परिचय आपसे कराऊं। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा जुड़ रही हैं, राजनीतिक विश्लेषक अवनिजेश अवस्थी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की नेता डॉक्टर प्रतिमा सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं, किशोर तिवारी राजनीतिक विश्लेषक हैं, शिवसेना का पक्ष रखते हैं, और साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता कपिल श्रीवास्तव। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं शुरुआत सबसे पहले प्रतिमा जी आपके साथ कर रही हूं कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान, मंच नहीं दिया, उन्होंने कहा कि नहीं चाहिए, तो आपने कोने में खड़े होकर प्लैकार्ड पकड़ लिए कि भाई हम तो किसानों के साथ हैं, वो तो पूछ नहीं रहे आपको। देखिए ऐसा है कि ये बात पहले भी स्पष्ट हो चुकी है कि किसान आंदोलन को पॉलिटिकल आंदोलन नहीं बनाना है। हाँ। नहीं तो इससे सबसे ज्यादा जो इसका प्रोपोगंडा करेगी वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। किसे स्पष्ट और कांग्रेस पार्टी हो या अन्य विपक्षी दल हो, हम हमेशा किसान के साथ खड़े हैं। और ये आज जो राहुल गांधी जी और अन्य विपक्षी दल के नेता जंतर मंतर पहुंचे हैं, ये इसी बात का प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ, किसानों के हित के लिए कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ी है। हाँ। मंच की आवश्यकता तो राहुल गांधी जी को वैसे भी देखिए कभी नहीं पड़ी, और ना उन्हें जरूरत है मंच की। उन्हें किसानों का समर्थन करने के लिए मंच की आवश्यकता नहीं है। वो खुद ऐसे नेता हैं जो शुरू से किसानों के साथ खड़े हैं। डॉक्टर प्रतिमा सिंह, प्रतिमा जी आप कह रही हैं कि हमें मंच की जरूरत नहीं है, आप ये कह रही हैं कि किसको पॉलिटिकल आंदोलन नहीं बनाना है, ये आप जानती है, लेकिन फिर भी आप लोग वहां उस आंदोलन में घुसे जा रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि वहां जाना जरूरी है, क्योंकि सरकार को घेरने का मंच वो है।
सरकार को घेरने का मंच वो है। नहीं, अब आप समझिए हम वहां क्यों गए। हम सरकार को घेरने का मंच भी है वो, और अब हमारे जो अन्नदाता हैं उनको समर्थन देने का मंच भी है वो। और आपने अभी अपनी स्टार्टिंग में कहा कि सत्ता पाने का जरिया है वो, तो क्या आपको उस वक्त सत्ता पाने का जरिया विपक्षी नेताओं का नहीं लगा था, भारतीय जनता पार्टी का, जब वो गैस का सिलेंडर सर पे उठा के चलते थे, जब वो पेट्रोल और डीजल के 1 रुपए दाम बढ़ते थे तो सड़कों पे नहीं प्रतिमा जी, क्योंकि प्रतिमा जी मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ, प्रतिमा जी मेरी बात सुन लीजिए, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप देश की संसद नहीं चलने दे रहे, लेकिन आप किसान संसद चलाना चाहते हैं। आप देश की संसद में काम नहीं होने दे रहे, लेकिन सियासी काम संसद के बाहर करना चाह रहे हैं। इसलिए मैं सवाल पूछ रही हूँ। नुपुर शर्मा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, मुझे ये बताइए, संसद ये वाली नहीं, संसद वो वाली पसंद है, संसद ये वाली नहीं, वो वाली पसंद है। एक मिनट नुपुर शर्मा जी। नमस्कार सुचरिता जी, आपको, आपके सभी पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को। देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये जो ड्रामा है, इनको संसद चलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये डिसेंट, ये डिस्ट्रप्शन, ये सिर्फ ड्रामा है। असल में कांग्रेस पार्टी को संसद में सत्ताधारी पार्टी बन के आना है और कुछ नहीं है। तो ये जो आप किसान संसद कह रही हैं, किसान संसद का भी हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ डिस्ट्रप्शन का हिस्सा है। अब मैं कुछ बात कहूंगी, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर कांग्रेस पार्टी को हमारे अन्नदाताओं की इतना चिंता होती, ध्यान दीजिएगा कि राजस्थान में कितने लंबे लंबे वायदे खींचे थे। जितने भी किसान भाई हैं हमारे, जितनी भी उनके लाखों का ऋण होगा हम माफी कराएंगे। किसी किसान के ऊपर 2.5 लाख रुपए का अगर कर्ज हो तो कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से उनको एम्बैरेस किया, 2 रुपया 2.5 रुपए का चेक देके। आपने, मैं बात कर लूं सुचरिता जी, मैं किसी के ऊपर बोली नहीं जी, बोलिए। किस तरीके से मध्य प्रदेश में भी जब कमलनाथ जी की सरकार थी, 1.5 लाख रुपए का कर्ज है हमारे अन्नदाता के ऊपर, और किसानों की ऐसी बेइज्जती करी कमलनाथ की मध्य प्रदेश सरकार ने केवल 1.5 रुपए का चेक देके। ये तो इनके ही अपने इंटरनल उस टाइम पे, अब जो हमारी पार्टी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने प्रेस वार्ता में खुद बताया है, और ये तो न्यूज में भी आया है। दूसरी बात मैं कहूंगी, अरे इतनी चिंता थी तो एमएसपी की गारंटी ले लेते, आपने क्यों नहीं ली? आपकी तो सालों साल सरकार चली थी। तीसरी बात, 2019 के आपके मैनिफेस्टो के अंदर, अरे आप मजाक करती हैं क्या? एपीएमसी आपने कहा था मंडी हटा देंगे, आपने तो कहा था मंडी को खारिज कर देंगे, मंडी सिस्टम को उखाड़ फेंकेंगे। तो आज ही क्या ड्रामा है? जो चेंजेस, जो अमेंडमेंट आपने कही थी, उस अमेंडमेंट से करण तो आप इनको चुप कीजिए। सुचरिता जी, ना मैं किसी के ऊपर चिल्लाऊंगी, ना मैं किसी के ऊपर चिल्ला रही हूँ, ना मैं अपेक्षा रखती हूँ कि मेरे को कोई डिस्टर्ब करे। ठीक, या तो तथ्यों पे बात करे, अपने समय पे बात करे, ऐसे बवाल ना मचाएं। सड़क पे संसद के ऊपर डिस्ट्रप्शन नहीं चल रहा है, किसान संसद डिस्ट्रप्शन। मेरी बात होने दीजिए। आज किसानों के आपने एक सवाल पूछा कि आपको मंच चाहिए दूसरों का। अरे जाहिर सी बात है, मंच चाहिए। कभी आप गुजरात के कुछ ऐसे नेताओं का मंच साझा करते हैं जो जातिवाद राजनीति करने को तैयार है। अरे कभी आप पीएफआई एसडीपीआई के मंच का इस्तेमाल करते हैं, कभी आपको शाहीन बाग की बैसाखी की और मंच की जरूरत पड़ जाती है। अरे कभी आपको जेएनयू में जो भारत के टुकड़े और बंदूक की नोक पे आजादी मांग रहे हैं उनके मंच तक साझा करने की जरूरत आन पड़ती है। अरे सुचरिता जी, हाल ही में इन्होंने तो एक पॉर्न स्टार तक का मंच साझा करने के लिए उनके बैसाखी तक को इस्तेमाल कर लिया था। संसद की पटल के ऊपर उनका नाम, पॉर्न स्टार, पॉप स्टार का नाम लेके इनके एलओपी अधीर रंजन चौधरी जी कहते देखो क्या लिख रहे हैं लोग, देखो अंतरराष्ट्रीय स्टार। अगर आपको अंतरराष्ट्रीय सितारों में अब सिर्फ पॉर्न स्टार ही मिले, उनकी बैसाखी मिले, तो आपकी वजूद क्या रह गई है? आपका अपना वजूद क्या है? आप जिस प्रदेश में, जिस राज्य में, चाहे वो केंद्र चुनाव हो ना हो, आप किसी और की बैसाखी, किसी और के मंच को साझा किए बिना चुनाव नहीं लड़ सकते। जीतना तो दूर की बात। प्रतिमा जी, इसीलिए आपने अब किसानों वाली बैसाखी पकड़ ली है। क्या वजूद है? आपने किसानों वाली बैसाखी पकड़ ली। आपके नेता से कहा गया ट्रैक्टर चलाकर क्या होगा, कम से कम किसानों से मिलने तो जाइए, तो आप पहुंच गए वहां पर किसानों को बैसाखी बनाने। जी जल्दी से बोलिए, उसके बाद में जाऊंगी किशोर जी आपके सारे। बोलिए। आप मुझे देखिए, बिल्कुल नहीं। ये देखिए, एक बात मैं बताना चाहती हूँ, शायद हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता हैं उनके शायद थोड़ा सा वो भूल गई कि वो जो आंकड़े दे रही थी चेक वाले, वो उत्तर प्रदेश सरकार की हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार में, योगी सरकार में अन्नदाता का अपमान हुआ, 1.5 रुपए और 2 रुपए के चेक मिले। और दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि जात पात की राजनीति और सांप्रदायिक राजनीति कभी कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी है। हमें किसी के मंच की आवश्यकता नहीं है। और जिस जेएनयू और जिस सबसे बड़ी की बात कर रही, मैम सबसे बड़ी पार्टी बोला आपने।
मैम सबसे बड़ी मैम जिस संसद में काम नहीं चलने दे रही है उसमें सबसे मैम जिस संसद में काम नहीं चलने दे रही है उसमें कितनी है पार्टी बड़ी, वो बताइए पहले। संसद में सरकार नहीं काम चलने दे रही है। नहीं, मुझे एक बात बताइए, बड़ी पार्टी आप कर रही हैं, जिस संसद का काम रोक रही है उसमें कितनी बड़ी पार्टी है और उसमें कितना हिस्सा है उन लोगों का? 14 दल कितना प्रतिनिधित्व है संसद में? आप पेगासस पे करिए बहस, आप पेगासस पे बहस करिए। मैम अब तो मामला प्रधानमंत्री से अब तो मामला कोर्ट में है मैम। इसकी मांग यही तो है। सुनिए सुचरिता जी, देखिए सुचरिता जी, हाँ। जिनके पास जवाब नहीं होता, जो जवाब सुनने को तैयार नहीं होते, वो अपना देखिए मैं एक चीज बोलती हूँ, एक चीज प्रतिमा जी मेरी बात सुनिए, प्रतिमा जी, नुपुर जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए। आज किसान संसद में पहुंचकर राहुल गांधी ने क्या कहा? सुनिए मेरी बात। राहुल गांधी किसान संसद पहुंच गए। हम देश की संसद में नहीं काम हो लेकिन किसान संसद में काम हो, और इसीलिए वहां जाकर उन्होंने कहा चर्चा से कुछ नहीं होगा, चर्चा से कुछ नहीं होगा। अब मुझे यह बताइए अवनीश जी, चर्चा से कुछ नहीं होगा तो किससे होगा? ट्रैक्टर चलाने से, साइकिल चलाने से और बसों में भरकर किसान संसद जाने से? इससे होगा काम, इससे होगी सियासत। अवनीश जी। हाँ सुचरिता, संसद के भीतर तो राहुल गांधी का व्यवहार आपने देख ही लिया है, सबने देखा, पूरे देश ने देखा। वो आंख मारते हैं वहां बैठ करके, कभी गले पड़ जाते हैं जा करके। ये तो संसद की मर्यादा को ये लोग जानते ही नहीं है। हाँ। और जहां तक एक बात मैं और कहूंगा, जो विषयांतर किया कांग्रेस की प्रवक्ता ने कि संप्रदाय की राजनीति नहीं करती। जरा मैं बात कर लूं आ रही हूं किशोर जी कि हाँ ये मेरा वीडियो है, और कह रहे थे, मैं कह रहा था कि मुझे 100% मुसलमानों के वोट चाहिए, इनको तो हम बाद में देख लेंगे हिंदुओं को। ये कमलनाथ ने कहा, और कहा हाँ मेरा वीडियो है। ये संप्रदाय की राजनीति नहीं है। ये कौन सी राजनीति है? ये तो संप्रदाय की राजनीति भी नहीं है, तो कीचड़ वाली राजनीति है। और देश प्रदेश की जनता ने सही उनका जवाब दिया है, सही लोग वहां पर उन्होंने उतार दिया। महत्वपूर्ण बात ये है, जरा मैं बात कर लूं। संसद ने कानून बनाया है, संसद के भीतर ही कानूनों पर चर्चा हो सकती है। हाँ। आप बताइए ना कि इन कानूनों से क्या दिक्कत है, आप बताइए। और ये तमाम लोग थे जो आज विरोध कर रहे हैं इन कानूनों का, इंक्लूडिंग राकेश टिकैत। कहा कि मेरे पिताजी के सालों का सपना पूरा हो गया। ये छपा हुआ इंटरव्यू उनका। ये तो सिर्फ आप क्या कहें कि मुझे लोगों को मालूम चलेगा किशोर जी राजनीति में, हाँ। राजनीति के लिए संसद में 10 सेकंड। हाँ ठीक है, बोलिए बात कंप्लीट करिए। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं किशोर तिवारी से, हाँ। किशोर तिवारी से और कांग्रेस की प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि 2004 से लेकर के 2016 तक हाँ। कितने किसानों ने आत्महत्या की, और किसान आंदोलन में के समर्थन में, किसानों के समर्थन में किसने क्या किया? विदर्भ का जरा बता दें। और महाराष्ट्र में तो सबसे हालत खराब रही है। कांग्रेस महाराष्ट्र में तो किशोर जी किसानों की हालत सबसे खराब रही। वहां के लिए क्या किया? अवनीश जी पूछ रहे क्या किया आपने, जरा बता दीजिए। आज तो आपके नेता वहां पहुंचे हुए थे राहुल गांधी के साथ। क्या बोला था? आज राहुल गांधी के साथ पहुंचे हुए थे, कंधे से कंधा मिलाकर। सर जोड़ी अच्छी चल रही है महाराष्ट्र में, बताइए जी मुझे बोलने दो, सुचरिता मुझे बोलने दो। हाँ। देखिए, महाराष्ट्र के मैं किसान मिशन का चेयरमैन हूँ। हाँ। पिछले 40 साल से किसानों में काम करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसान आत्महत्या का विषय मैंने राष्ट्रीय स्तर पे लाया। 2006 में मनमोहन सिंह यहाँ आए थे, उन्होंने पैकेज दिया था, फिर मासूम कर्जा माफी हुई थी। लेकिन एक मैं अभी बात करता हूँ सुचरिता जी, वो आपने गंभीरता से लिया है। हाँ। लेकिन एक बात मैं बताता हूं कि किसानों का आंदोलन नुपुर जी 11 महीने खिंच गया है। 11 महीने खिंचने के बाद संवाद टूट गया है, तो संवाद टूटना गलत बात है। नहीं तो मुझे ये बताइए, आपके नेता जाकर वहां मंच पर अब ये कहेंगे कि चर्चा से काम नहीं चलेगा। मुझे ये बताइए, तो आप ये कहेंगे उठाने से कुछ नहीं होगा, चर्चा से काम नहीं चलेगा। ये वही काम है जो आप संसद में कर रहे हैं, अब वही काम आप किसानों के बीच जाकर कर रहे हैं। चर्चा से नहीं चलेगा तो फिर किससे चलेगा सर? लाठी डंडों से कैसे होगा? आपकी नेतागिरी में कितने किसानों ने आत्महत्या की, ये बताओ किशोर तिवारी आज। जी 1 मिनट। हाँ बोलिए। अरे भाई आपको मैंने क्या किया ये मालूम नहीं, हमने क्या किया ये मालूम नहीं। देखिए किशोर जी, मैंने क्या किया से नहीं फर्क पड़ेगा, पार्टी ने क्या किया उससे पड़ेगा फर्क। बताओ, पार्टी की बात हो रही है, सरकार की बात हो रही है। किशोर जी बोलिए। मैं बात कर ठीक है किशोर जी बोलिए। किसानों के बोलिए। सरकार ने किसानों से ही बात करनी चाहिए।
देखिए मैं बात कर रहा हूं, देखिए मैं जरा रुक जाइए, आप रुक जाइए। अरे आप एयर कंडीशन में रहते हो, जरा रुक जाइए। मैं बोलता हूं, हाँ। चर्चा किसानों से ही होनी चाहिए और किसानों से ही चर्चा हो, इसलिए राजकीय दबाव विपक्ष ने किया। हाँ। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। 11 महीने आंदोलन चलता है तो किसी भी सरकार की किरकिरी बढ़ जाती है। मैं अभी भी नरेंद्र तोमर जी और मेरे महामहिम पंतप्रधान जी को विनती करता हूं कि आंदोलन का एमिकेबल सॉल्यूशन निकाल ले और नहीं सर समस्या ये है कि आप यहाँ बैठकर कह रहे हैं कि एमिकेबल सॉल्यूशन निकालिए। मैं विनती कर रहा हूं, मैंने आपसे कहा सर भाषा सुनी आपने, जब वहां जाकर नेता कहेंगे कि चर्चा से नहीं होगी बात, चर्चा नहीं होगी, तो वो संदेश दे रहे हैं या फिर सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं कि चर्चा नहीं होगी, ना संसद में होगी ना इस किसान संसद में होगी। सबसे बड़ी बात तो ये है। और ये धमकाकर आप देश की संसद का गिरवा भी तो गिरा रहे हैं। आप बोल रहे 14 पार्टी के सांसद नहीं, आपको कांग्रेस से आपको एलर्जी है। अरे आप हमसे बात नहीं करते तो आप किसानों से बात करो ना। अरे किसानों को तो समझा दो कि उनका भविष्य उज्जवल होने वाला है। हाँ, आपसे बात क्यों नहीं करते हैं सर? सर आपके नेता ही अभी आकर थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री से मिलकर गए, आपसे तो बात कर रहे हैं ना। ये मत कहिए ना बात नहीं हो रही है, बात तो बहुत तरफ से हो रही है। ऐसे मत कहिए, बातें हो रही हैं, लेकिन समस्या ये है, सुनिए समस्या ये है नुपुर जी, समस्या ये, कपिल जी को लीजिए उसके बाद। नुपुर जी समस्या ये है कि चर्चा का रास्ते पर जाना ही नहीं है, फिर वो संसद में मुद्दा हो या फिर संसद के बाहर हो, सिर्फ हंगामा एजेंडा होगा तो यही होगा। देखिए सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी 11 राउंड की बातचीत के बाद जिन 3 अहम मुद्दों के साथ प्रदर्शन शुरू हुए थे, 3 मुद्दे कौन से था भूलिएगा नहीं, प्रदर्शन कैसे शुरू हुए थे कि एमएसपी की गारंटी ले ले या उसको कंफर्म कर दे, दूसरा हमारी खेत पे जमीन के ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हो, और तीसरा कोर्ट का जो रास्ता है हमारे लिए बंद ना किया जाए। तो मैं आपको बता दूं तो इनके ही कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता आनंद शर्मा ने सार्वजनिक रूप से आके देश की जनता को भरगलाया, देश के किसानों को भरगलाया, ये कह के कोर्ट कचहरी बंद। अरे भाई मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ, किसी भी एसडीएम का किसी भी कोने में इस देश का ऑर्डर हो, वो रिट जुरिस्डिक्शन के तहत उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंजेबल होता है, उसे रिट पिटिशन कहा जाता है। इतना बड़ा झूठ बोल दिया सरकार ने। 3 नहीं 4 और मांगे करके 7 मांगे कि हम आपको ये प्रावधान 7 देंगे, और उनको एक ब्लूप्रिंट भी बना के दिया। 11 बारी राउंड्स ऑफ टॉक हुआ, उसके बाद हमारे दिग्गज बड़े मंत्री, मतलब कि जैसे गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ भी बैठक हुई, लेकिन ये नहीं माने। सर्वोच्च न्यायालय ने एक समिति बना दी, उन्होंने कहा हम समिति के सामने जाएंगे नहीं। समिति में ये सदस्य क्यों बिठाया है? सर्वोच्च न्यायालय ने इनके ऊपर स्टे लगाया। हाँ। फिर भी किसान प्रदर्शन पे सर्वोच्च न्यायालय के स्टे और रोक के ऊपर 1.5 साल सरकार ने स्टे लगा दिया, फिर भी ये प्रदर्शन पे बैठे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बहू बेटियों को, बहनों को, बुजुर्ग महिलाओं को और बच्चों को वहां से हटाइए। ठीक है किशोर जी, आ रही हूँ आपके पास। किशोर जी बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं। पूरा प्रदर्शन राजनीतिक है, सुचरिता जी सुनिएगा। हाँ, बोलिए। ये पूरा का पूरा प्रदर्शन राजनीतिक है, इस चीज से साफ हो जाता है। राकेश टिकैत जी, जब ये ऑर्डिनेंस आया था ना इन 3 कानूनों के ऊपर, राकेश टिकैत जी का वीडियो है, कहते हुए मेरे पिताजी की मांग थी, सालों की मांग थी, उनका देहांत हो गया है, मांग करते करते बहुत अच्छा हुआ। तो ऐसा 3 महीने में क्या बदल गया? मैं बताती हूँ क्या बदला। 2014 में वो इन विपक्षी दलों के प्रत्याशी थे, किसान नेताओं के बयान बदल गए हैं। नेता है वो, राजनेता है। ये सबसे बड़ी बात है कि किसान नेताओं के बयान बदल गए हैं। जमानत भी जब्त हुई थी। बिल्कुल, मैं एक बड़ी खबर बता रही हूँ नुपुर जी, मैं एक बड़ी खबर बता रही हूँ, उसके बाद आऊंगी आपके पास। 26 जनवरी को मैं आपके पास आऊंगी। उस बड़ी खबर ये आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा है। संसद को बदनाम करने की साजिश रच रहा है विपक्ष, कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कहा कि संसद न चल पाए, करोड़ों का नुकसान हो रहा है, लेकिन संसद न चल पाए, ये साजिश में जुटा हुआ है विपक्ष बिना तथ्यों के। विपक्ष ने मुद्दा बनाया है पेगासस को मुद्दा विपक्ष की साजिश है और करोड़ों रुपए का नुकसान संसद में हो रहा है। यह संसद का अपमान है, कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। संसद का अपमान कर रहे हैं विपक्ष के नेता, जो बार बार पेगासस के मामले पर संसद नहीं चलने देते हैं और इसके साथ साथ संसद का अपमान करते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। संसद सत्र प्रारंभ होने के ठीक 1 दिन पहले
वॉशिंगटन पोस्ट और अन्य कुछ ऐसे दुनिया के मीडिया ग्रुप में एक मुद्दा उछलता है और पेगासस का वो मुद्दा फिर किस कदर तक देश की पूरी संसद को बाधित कर देता है। जो लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं उनके पास कोई तथ्य और प्रमाण नहीं। तो बड़ी खबर आपको बता रही हूं, योगी आदित्यनाथ जो कि सीधे सीधे विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि करोड़ों का नुकसान हो रहा है, वो विपक्ष को नहीं नजर आता है। कोई मुद्दा, किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पा रही है, वो विपक्ष को नजर नहीं आता है और ये संसद का अपमान है। कपीश जी, संसद ना चलने देना, क्या संसद का अपमान नहीं देश के मुद्दे उठाने हैं? क्या ये संसद का अपमान नहीं कि नेता वहां तो नहीं जाते हैं, बाहर जाकर चर्चा करनी है उन्हें संसद के बाहर? कपीश जी, देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि सरकार जो है वो संसद चलने नहीं दे रही है और ज्यादा अधिभार जो है वो सरकार के ऊपर होता है कि वो सबको साथ मिला करके चले और उनकी बातों को सुने। अगर ये अफवाह है योगी आदित्यनाथ जी को लग रहा है तो जांच क्यों नहीं बैठा ले रहे? एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच बैठा लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिन विदेशी मीडियाओं का और जिन विदेशी सांसदों का आप वाहवाही लेते फिरते हैं कि कोई एक ऑस्ट्रेलिया से वाहवाही दे देता है तो आपके लिए बड़ी बड़ी बात हो जाती है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह कह दिया, अरे उन लोगों ने तो जांच बैठा दी अपने आप, फ्रांस ने भी, अमेरिका ने भी, और आपको बड़ी तकलीफ हो रही है। आपके अपने पत्रकारों की जासूसी हो रही है, जजेस की जासूसी हो रही है, अधिवक्ताओं की हो रही है और अपने पार्टी के नेताओं की वो स्वयं कर रहे हैं। सर, ये लोग सर, कोर्ट ने कल कहा, कोर्ट ने जो कल कहा वो सुना था आपने? जो इस तरीके से बाथरूम के अंदर झांकता तो कर रही है। आप एफआईआर क्यों नहीं करते? कोर्ट ने कहा क्यों नहीं है इस मामले में शिकायत क्यों नहीं दर्ज होती है? क्यों नहीं दर्ज होती? मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित, ये कोर्ट ने ही कहा ना, ये रिपोर्ट्स पर आधारित जो सारी याचिकाएं डाली गई वो रिपोर्ट्स पर आधारित है। मैं उस पर नहीं आ रही हूं। देखिए, पेगासस का मुद्दा, उस एक मुद्दे पर आप संसद 19 जुलाई से चलने नहीं दे रहे हैं कपीश जी। सुचरिता जी, हाँ सुचरिता जी, शायद आपको सीआरपीसी 154 का ज्ञान नहीं है, इसलिए आप ऐसी बातें कह रही हैं। अच्छा। 154 सीआरपीसी जिसके तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होती है, हाँ। वो जांच के बाद ही होती है और वो उसका वादी स्वयं होता है। या तो पुलिस स्वयं कर ले या कोई कोर्ट 100 वोटों ले ले, ये दर्ज करा ले। लेकिन चीज ये है कि जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच की एक मांग हो रही है तो आप उस पर, अरे सर, ये कौन से तथ्य बढ़ा रहे हैं आप कपीश जी? कपीश जी, आपका फोन, एक मिनट, मुझे मेरी बात सुनिए। आपका फोन हैक हो रहा है, आपके फोन पे जासूसी हो रही है, इसके लिए आपको क्या पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए किसी के इंतजार की जरूरत है? आपको शिकायत दर्ज करने के लिए किसी के इंतजार की जरूरत है क्या अवनीश जी? लेकिन ये जरूर है कि ये इंतजार लंबा जरूर है क्योंकि उससे संसद बाधित होती है, संसद बाधित होती है, इसलिए इंतजार लंबा रहेगा। सुचरिता, आप किसके खिलाफ कह रहे हैं? जहां मुंसफी कपीश जी को सारा कानूनों का ज्ञान है। आपको मैं बता दूं, कपीश जी सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। अरे अफवाहों पर जांच नहीं बैठती है, अफवाहों पर जांच नहीं बैठती है। कमेटी क्यों नहीं बैठा? अफवाहें तो बहुत सारी हैं, टोटियों के बारे में भी है। अब बताइए, टोटी अगर एक बात बताइए, टोटी कोई चोरी करके ले गया, उसमें एफआईआर नहीं हुई तो कोई जांच हुई क्या उसकी? पर विश्वास नहीं है। अब टोटी कोई चोरी करके ले गया अपने घर से, सरकारी घर से, अब वो आई अखबार में खबर आई, कोई एफआईआर नहीं हुई तो उसकी जांच हुई क्या? उसकी जांच नहीं हुई। अब टोटी चोरी करके ले गया कोई, एक मुख्यमंत्री अपने घर, सरकारी घर से टोटी चोरी करके ले गया, कोई जांच नहीं हुई, कोई एफआईआर नहीं हुई तो जांच नहीं हुई। अरे कानून में आप जाकर के आईटी एक्ट में करिए कि मेरे फोन के अंदर एक हथियार आ गया है। अब वो देखेगा ना, वो फॉरेंसिक लैब देखेगी कि आपके फोन के अंदर कौन सा हथियार है। चाइना से बात करता है या वॉशिंगटन पोस्ट से बात करता है या वायर से बात करता है, ये सब देखेंगे और सब सामने आ जाएगा। इसलिए वो फोन देने को कोई राजी नहीं होगा। आज मैं बता दूं, मैं एक चीज पूछ रही हूं, फोन डिटेल देने को कोई राजी नहीं होगा। फोन डिटेल नहीं देना चाहते, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि वो जांच की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आरोप कैसे लगाया जाएगा कपीश जी? अब मैं एक सवाल, प्रतिमा जी आप जरा सुनिएगा, क्योंकि 2 दिन पहले जिस तरह का एक हंगामा हुआ कि किसानों का
किसानों का हितैषी कौन। एक तस्वीर आपको दिखाती हूं और आप सबने देखी होगी, और मैं ये सिर्फ इसलिए याद दिला रही हूं क्योंकि किसान का हितैषी कौन ये होड़ लगी हुई है। ये तस्वीर आपको याद होगी कि कांग्रेस नेता रविंद्र बिट्टू और साथ ही हरसिमरत कौर बादल के बीच कैसे तू मैं हो गई थी। और वो तू मैं क्यों हुई? क्योंकि एक दूसरे को ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि कौन किसान का ज्यादा बड़ा हिमायती है, किसान हितों के लिए किसने ज्यादा काम किया है। एक बार जरा सुनिए इसको और फिर मैं आ रही हूं, क्योंकि आज जिस तरह से बसों में बैठकर ये नेता पहुंचे थे किसान संसद में, ये सिर्फ क्या श्रेय लेने की होड़ है, क्योंकि लग रहा है वहां से वोट आएगा। सुनिए जरा इसे। ये बिल पास करवाया इन्होंने कैबिनेट में, बिल्कुल गलत। पार्लियामेंट से आप बिल्कुल नहीं कराया, कैबिनेट सीज नहीं होता, बिल्कुल नहीं थी। आप भागे कि नहीं भागे? बोल रहे कहने मैं मंत्री नहीं सी। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਕੇ। इस्तीफा बिल पास होने के बाद घर जाके इस्तीफा दिया। राहुल गांधी सोनिया गांधी कहाँ थे? और फिर ये पार्टी बाहर वॉकआउट करके, ये पार्टी ने वॉकआउट करके किसान के बिल पास करने में मदद करी। ये बिल पास करवाया इन्होंने कैबिनेट में, बिल्कुल गलत। पार्लियामेंट से आप बिल्कुल नहीं कराया, कैबिनेट सीज नहीं होता, बिल्कुल नहीं थी। आप भागे कि नहीं भागे? बोल रहे कहने मैं मंत्री नहीं सी। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਕੇ। इस्तीफा बिल पास होने के बाद घर जाके इस्तीफा दिया। राहुल गांधी सोनिया गांधी कहाँ थे? और फिर ये पार्टी बाहर वॉकआउट करके, ये पार्टी ने वॉकआउट करके किसान के बिल पास करने में मदद करी। अब ये तस्वीरें नुपुर जी, प्रतिमा जी, आप लोगों ने देखी होंगी, 2 दिन पहले की तस्वीरें थी, लेकिन मेरा मकसद इन्हें दिखाने का सिर्फ एक है प्रतिमा जी। होड़ लगी थी कि किसानों का बड़ा हितैषी कौन है, किसान मुद्दों के लिए हमने क्या किया ये दिखाने के लिए सड़क पर तू मैं तक ठीक थी। वो तू मैं तक हो जाए वो ठीक थी, क्योंकि हमें ये दिखाना है कि हमसे ज्यादा किसानों के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। उसी मंशा से आज बसों में बैठकर वहां पहुंचे हैं किसान संसद पर। मैं गलत कह रही हूं क्या प्रतिमा जी? नहीं, देखिए सुचारिता जी बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप, क्योंकि जो हरसिमरत कौर जी वो पहले ही एनडीए की सहयोगी रही हैं। तो आपके नेता भी तो आपके नेता उन्हें सुना रहे हैं ना, उन्हें लग रहा है हमारे पास से ना चला जाए कहीं से। उस वक्त वो अरे आप सुनिए ना, हाँ अरे आप सुन लीजिए, वो उस वक्त मंत्री थी और एनडीए के साथ थी और बिल पास कराया। जब उन्हें लगा कि जिस तरीके से अकाली दल विरोध कर रहा है और पंजाब में उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तब उन्होंने सच में घर जाके इस्तीफा सौंपा। तो आप जिस मंत्रिमंडल में हैं वहां आप अपोज नहीं कर पा रही हैं। और आपको एक बात बता दूं कि 303 का जो प्रचंड बहुमत लेके ये सत्ता में बैठे हुए हैं, हमने भी पार्लियामेंट में इस बिल का विरोध किया, लेकिन आपको पता है कि हमारे पास नंबर, विपक्षी दलों के पास नंबर कितने हैं। आज सरकार सत्ता, आज सुन लीजिए, आज संसद चल भी नहीं रही है और बिल भी पास हो रहे हैं। ये साफ दिखाता है कि सरकार संसद चलने नहीं देना चाहती, क्योंकि विपक्षियों से वो किसी भी तरीके का वाकई वार्ता नहीं करना चाहती और बहस नहीं करना चाहती, हमारे सवालों के जवाब नहीं देना चाहती। आप अपने देश के पत्रकारों की, अपने देश के जजेस की, अपने देश के नेताओं की जासूसी कर रहे हैं। मैम प्रूफ क्या है? मैम प्रूफ क्या है? आप यहाँ बैठकर बार चिल्लाएंगी कि ये आप बार यहाँ बैठकर ये कहेंगी कि जासूसी कर रहे हैं जजेस की, हमारे फोन में जासूस है। अरे ये आप बार कहते रहते हैं, सबूत कहाँ है? यही तो पूछ रहे हैं वो। नुपुर जी सुन लीजिए, देखिए रास्ता, मैं एक चीज कह दूं मैम, मकसद क्लियर है नुपुर जी। नहीं, ये वो वाला खेल हो रहा है कि मकसद क्लियर है, सरकार को घेरना है, रास्ता क्या होगा वो अलग अलग हम लेते रहेंगे, मौके के हिसाब से रास्ता लेते रहेंगे, मकसद क्या है वो हमें पता है। नुपुर जी, मैं तीन चीज कहूंगी। सबसे पहले धुआं उठ रहा है, ध्यान दीजिएगा 2019 के चुनाव में राहुल गांधी का इंटरव्यू दे रहे थे, उनके ऊपर फ्लैश लाइट पड़ी तो इनके बड़े दिग्गज नेता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने चिट्ठी लिख डाली लेटर हेड पे कि हमारे राहुल गांधी की जान को खतरा है। लेजर लाइट, किसी बंदूक की लेजर लाइट उनके मुंह पे पड़ रही है, पता चला किसी के फोन के कैमरा की लाइट थी, फिर वो लेटर विड्रॉ भी किया। बड़ी आपको बेइज्जती भी महसूस हुई होगी उस टाइम पे लेटर विड्रॉ करने में, 2019 के लोकसभा चुनाव की बात है। दूसरी बात मैं कहूंगी, देखिए पेगासस की बात पे आते, कहते जवाब नहीं देना चाहिए। जैसे हमारे मंत्री प्रतिमा जी बोलने दीजिए, आप खड़े इनको चुप कीजिए, प्रतिमा जी एक एक करके बोलिए, उनकी बात सुनकर जवाब दीजिएगा। चुप कीजिए इनको, इनकी प्रतिमा जी मैं इसे देश की संसद नहीं बनाना चाहती हूँ जहाँ पर बात नहीं होती, यहाँ बात होगी और एक दूसरे को सुनकर बात होगी।
और यहीं से सीख लेंगे सब तो अच्छा होगा। नुपुर जी बोलिए। अब जब मैं जवाब दे रही हूं, मेरे ऊपर चीखेंगी, फिर कहेंगे जवाब नहीं दिया। यही तो रवैया है इनका संसद की पटल के ऊपर। जैसे ही अश्विनी वैष्णव जी खड़े होकर जवाब देने के लिए उर्धंग मचाते हुए टीएमसी के एमपी गए, सांसद गए, देखिए 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 सुचरिता जी, मैं तो अपना जवाब अपनी मर्जी से दूंगी, ये नहीं बताएंगी मैं जवाब कैसे दूंगी। वो गए, कागज छीना, फिजिकल इंटिमिडेशन कहते हैं उसे क्रिमिनल लॉ के अंदर, कागज छीना, फाड़ा, हवा में उड़ाया। जवाब लेने के लिए आप तैयार नहीं, हुड़दंग मचाने में अव्वल नंबर पे हैं। अब आते हैं जी पेगासस के ऊपर। देखिए अभी जो कपीस जी कानून सुना रहे थे, देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने भी ऑब्जर्व कर दिया, 2019 में भी ये रिपोर्ट आई थी, जिन जिन को लग रहा है उनके फोन के अंदर हथियार है, वो पुलिस पे जाके कंप्लेंट अपनी क्यों नहीं लिखाने गए थे, एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर कराई। और अगर आपको लगता है कि जी नहीं पुलिस हमारी जांच पड़ताल ढंग से नहीं करेगी, तो कपीस जी एक कानून मैं बताती हूँ आपको, 156 सबसेक्शन 3 सीआरपीसी, सीधा कोर्ट में जाइए, कोर्ट का मजिस्ट्रेट के तहत, प्लीज चुप कीजिए सुचरिता जी, मैं इसके ऊपर नहीं बोली। कपीस जी उसके बाद आपको मौका दूंगी अपने सवाल उठाइएगा। एक मिनट सुन लीजिए, जवाब नहीं दिया। बोलिए 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 कपीस जी, इसके बाद बोलिएगा, इसके बाद सवाल उठाइएगा। सेक्शन 154 गिना रहे थे, आपको क्या अपने ही सांसदों पर ये सेक्शन 1, आप इनको चुप कीजिए सुचरिता जी, मेरे कान में कॉन्स्टेंटली चिल्ला रहे हैं ये। कपीस जी मैं आपसे रिक्वेस्ट, नुपुर जी का नहीं, मेरे दर्शकों का सोचकर शांत हो जाइए, जरा सुनने दीजिए उनके बाद, उसके बाद बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। ये सेक्शन 154 सीआरपीसी गिनवा रहे थे कपीस जी। सेक्शन 156 सबसेक्शन 3, सीधा जो भी अग्रीव पार्टी है जिसको लगा है उसके खिलाफ गुनाह हुआ है, कोर्ट में जाए, मजिस्ट्रेट के संरक्षण के अधीन, उनकी शेल्टर सुपरविजन के अधीन जांच पड़ताल बैठती है, करके दिखाओ। अब तो सर्वोच्च न्यायालय ने बोले आप क्या बवाल मचा रहे हो, 2019 कब जा रहे हैं रिपोर्ट लिखाने कपीस जी, कब जा रहे हैं रिपोर्ट लिखाने, सबमिट करना पड़ेगा, फोन दे, रिपोर्ट लिखाने कब जा रहे हैं, जांच होगी, फोन की जांच होगी, उसमें से हथियार भी पता चलेगा, बॉम्ब है या चूहा, राहुल गांधी के फोन में से हथियार पता चलेगा, बॉम्ब है या चूहा। और तीसरी बात देखिए, भीमा कोरेगांव, उमर खालिद, भीमा कोरेगांव, उमर खालिद, शारजील, इनकी रिहाई, भीमा कोरेगांव के गुनाहगारों की रिहाई, धारा 370 के ऊपर बात, पुलिस के ऊपर अटैक 26 जनवरी को, कांग्रेस के नेता समीर भल्ला का पाना, 26 जनवरी को लाल किलों के ऊपर ट्रैक्टर, वकील है पेशे से, ठीक है, ट्रैक्टर के ऊपर बैठ के पुलिस कर्मियों को पीट रहे हैं। अरे ये अच्छा कपीस जी अब मैं आपके पास आ रही हूँ, सुनिए विधियों को ना प्रस्तुत करिए, ये भारत की विधियों का अपमान है। ये कैसा कपीस जी देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना जो देश की संसद में हो रहा है वो आप यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो मैं नहीं होने दूंगी, वो होगा नहीं, क्योंकि शो तो चलेगा, संसद आप चलने नहीं दे रहे, लेकिन महाभारत चलेगी, महाभारत चलेगी, लेकिन वो उस तरह से चलेगी जैसे मैं चलाऊंगी। मैं आपसे एक बात कह रही हूँ, कपीस जी रिपोर्ट कब लिखा रहे हैं? सर इतना टाइम है आपके नेताओं के पास, बस में बैठते हैं, किसान संसद में जाते हैं, वहां प्ले कार्ड पकड़ते हैं, लेकिन टाइम नहीं है आपके पास रिपोर्ट लिखाने का। नुपुर जी ने रास्ता भी बता दिया, रिपोर्ट कब लिखेगी सर, कब शिकायत हो रही है? ना रिपोर्ट हो ही नहीं सकती है, अब लो ये रिपोर्ट हो ही नहीं सकती है। आप सरकार अगर जासूसी करा रही है, सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 ये क्रिमिनल ऑफेंस है, आपको परमिशन लेनी पड़ती है, और परमिशन कौन देगा? जब मुंसफी मेरा कातिल है, जब मुंसफी मेरा कातिल है तो परमिशन कौन देगा? मैं वकील हूँ, मैं ऑफर करती हूँ, मैं ऑफर करती हूँ, मैं लिखूंगी। राहुल गांधी आए, अब लीजिए, आपको तो मुफ्त में, आपको मुफ्त तो नहीं पता, लेकिन वकील तो मिल गया है, अब वकील तो मिल गया आपको कपीस जी। मैं यही कह रही हूँ, एक मिनट हथियार ढूंढवाओ, एक है, मैं एक बार किशोर जी के पास जा रही हूँ। आपको बकायदा नहीं, मैं वकील होने के नाते ऑफर करती हूँ, राहुल गांधी मेरे पास आओ, अपनी शिकायत लिखवाओ। अब आप नुपुर जी ऑफर कर रही है, किशोर जी आप अपने नेता को बता दीजिए, नुपुर जी ऑफर कर रही है, आपके पास इतना समय है सर, इतनी आप जाकर किसान संसद में तो जा रहे हैं, आपके पास मुद्दों को हल करने का तरीका नहीं है, चर्चा से ही मुद्दा हल होगा, चाहे वो देश की संसद हो या संसद के बाहर किसान का मुद्दा हो। नहीं, मुझे ये बता दीजिए, संसद से चर्चा से नहीं होगा क्या, बात से नहीं होगा क्या किशोर जी? बात बंद करो, लठ पकड़ लो सब। देखिए ये किसान पे बहस थी, पेगासस पे चले गई। मैं उस बहस में गिरना नहीं चाहता हूं, मैं आज किसान के बहस पे बात कर रहा हूं। हाँ। इतने गंभीर सब्जेक्ट पर आज चर्चा हो रही है, 11 महीने का आंदोलन है
और विपक्ष और सरकार ने मिलकर इस पे सोल्यूशन निकालना चाहिए। और मेरी सरकार ने महाराष्ट्र में ये कानून पब्लिक डिस्कशन के लिए ओपन की है, तो इस पर कोई सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। तू मैं से तो बहुत बिगड़ जाएगा। नुपुर शर्मा वकील है, दिन भर तो ये चांदलों पे बैठती है, कब वकीली करती है मुझे मालूम नहीं, लेकिन चलो वकील है, चलो वकील है तो वकील है। सर वो तो अपनी सेवाएं भी देने के लिए रेडी हैं, बात यही है। देखिए आप देखिए, बात की आपने, चर्चा की तो मुद्दा यहाँ तक पहुंच गया कि सेवा भी ले लीजिए एक वकील की। चर्चा से ही होगा सर, और चर्चा के अलावा कोई तरीका नहीं है। वो चर्चा के रास्ते पर आइए, ये मत कहिए चर्चा नहीं। अब क्या, मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और ये बता दूं अपने दर्शकों को कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर मुद्दे के लिए आवाज उठाता है। आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार अपनी भाषा में कू ऐप पर। रिपब्लिक भारत अब कू ऐप पर।